ओके, ग्रेड 6 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 फाइंड द क्वेश्चन। पार्ट 1 इज +51 डिवाइडेड बाय +3। आपकी बुक में इसका आंसर माइनस में है, आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में दोनों प्लस हैं। ठीक है, अक्सर आपकी बुक की बैक पे गलती होती है या फिर क्वेश्चन में गलती होती है। अगर इनमें से कोई एक नंबर भी आपके पास माइनस में होता तब आपका आंसर माइनस में आता, अभी दोनों प्लस हैं तो प्लस में आएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है आपके पास +51 डिवाइडेड बाय +3। अब डिवाइड के साइन से पहले जो नंबर है वो हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 51 कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस। अगर आपको बिना साइन के कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे साइन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, +51। अब डिवाइड के बाद जो नंबर है वो आप नीचे लिखोगे +3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 51 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसका बेस्ट वे और ईजीएस्ट वे होता है कि आप सिंप्लीफाई करो इधर। ठीक है, बजाय आप साइड पे डिवाइड करो। अब वो आप कैसे करते हो, 3 1s are 3। ठीक है, अब ये 5 है, 5 से क्लोजेस्ट 3 के टेबल में 3 आते कितने टाइम, 3 1s are 3। अब 5 में से 3 माइनस किया 2 बचा, वो 2 इधर कैरी हो गया। 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7s are 21। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, +17। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक और तरह से समझाती हूँ। ठीक है, आपके पास अंदर 51 होता है और बाहर 3। आप क्या करते हो, 3 1s are 3 करते हो, फिर आप इसमें से माइनस करते हो, 2 बचता है। ठीक है, जब हमने 5 में से 3 माइनस किया था हमारे पास 2 बचा था जो हमने यहाँ पे कैरी किया था। अब वो 21 कैसे बना था, क्योंकि हम बाद में इस 1 को नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे भी 21 बने, यहाँ भी 3 7s are 21 होगा। ठीक है, कुछ नहीं बचा, आंसर आ गया। ठीक है, जिन्हें सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, 3 1s are 3, 5 में से 3 माइनस किया, 2 बचा, हमने कैरी कर दिया। 3 के टेबल में 21 या उससे क्लोजेस्ट क्या आता है, 3 7s are 21। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपकी बुक में क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है, 27 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, ब्रैकेट में है, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस। डिवाइड से पहले वाला नंबर आप ऊपर लिखोगे, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो आप प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड के बाद जो नंबर है वो नीचे आएगा साइन के साथ, -3 है, -3 लिखोगे। ठीक है, अब 3 के टेबल में 27 या उससे क्लोजेस्ट नंबर क्या आता है, 3 1s are 3, 3 9s are 27। होगी कैंसिलेशन। अब नीचे -1 है, ये माइनस आप ऊपर ले जाओगे और ये 9 लिख दोगे। ठीक है, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती इसलिए ये माइनस का साइन 9 के साथ लग जाएगा। -9 आपका क्या हो गया, आंसर। पार्ट 3 में आपको कह रहे हैं -54 डिवाइडेड बाय +9। डिवाइड से पहले वाला नंबर आपका ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर होगा, साइन के साथ लिखोगे -54। डिवाइड के बाद वाला नंबर जो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, +9 है, साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में साइन लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में। ठीक है, बीच में लगाना ज़रूरी है। अब 9 और 54। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट 9 के टेबल से भी डिवाइड सिंप्लीफाई कर सकते हो, और जिन बच्चों को बड़े टेबल में प्रॉब्लम है वो इसको 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप 9 1s are 9, 9 6s are 54। ठीक है, आपको टेबल आना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3 3s are 9। ठीक है, 3 1s are 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, कैरी हो गया, 3 8s are 24। 18 और 3 अभी भी एक ही टेबल में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 1s are 3, 3 6s are 18। आंसर क्या आ गया, -6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, 6 नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, -6 आंसर है। आप डायरेक्ट 9 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 1s are 9, 9 6s are 54। जिससे सिंप्लीफिकेशन या डिवीजन में प्रॉब्लम है वो 3 से ट्राई कर सकते हैं, 3 3s are 9। ठीक है, 3 1s are 3, 5 से 3 गया, 2 बचा, कैरी हो गया, 24 बन गया, तो 3 8s are 24। अब यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ 18 आया था, तो 3 1s are 3, 3 6s are 18। और ये माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना, माइनस प्लस माइनस होता है, -6 इज़ योर आंसर। ठीक है, पार्ट 4 आपके पास क्या है, -78 डिवाइडेड बाय -13। डिवाइड से पहले वाला आपका न्यूमरेटर है -78।
ठीक है, डिवाइड की जगह आपने लाइन लगाई और अब क्या है -13, ठीक है। 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 13 के टेबल से डिवाइड होगा। अब अगर जिन बच्चों को 13 का टेबल नहीं आता वो साइड पे या तो 13 को ऐड कर करके लिख सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं 13 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके। ये रफ फ़र्क है। 5 3 ज़ा 15, 5 लिखा, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 1 6। 65 छोटा है तो हम 13 को 6 से करके देखते हैं, ठीक है। 13 6 ज़ार, 6 3 ज़ा 18, 8 लिखा, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 + 1 7। तो 13 के टेबल में 13 6 ज़ार 78 है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 13 1 ज़ार 13, 13 6 ज़ार 78 +6 आपका आंसर है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या है +6। आप शुरू में यहाँ पे साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी आसानी के लिए लगाना है तो लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है, +108 डिवाइडेड बाय -1। बहुत इजी है ये। +108 का मतलब है डिवाइड से पहले आ रहा है, आप ऊपर लिखोगे, ठीक है, डिवाइड की जगह आपने लाइन लगाई, -1 जो डिवाइड के बाद आपका डिनोमिनेटर होता है नीचे लिखा। अब हमें पता है कि 1 के टेबल में जो नंबर चाहिए वो उतने टाइम्स आता है, ठीक है। 1 1 ज़ार 1, 1 108 ज़ार 108। बस चेंज क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो आपका ये माइनस जो है आप इसको नीचे की जगह आंसर के साथ लिख दोगे -108, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए आपका आंसर क्या प्लस माइनस -108। यह आपके पास क्या है, सिंपल आंसर है, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में। अब पार्ट 6 आपके पास है +156 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, और पार्ट 7 है 0 डिवाइडेड बाय +89। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। 0 का टेबल में आंसर 0 ही होता है, मतलब 0 का कोई टेबल नहीं होता, ठीक है, या 0 156 टाइम्स भी 0 ही होता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स में ही एरर है, ठीक है। तो 156 डिवाइडेड बाय 0 आप इसे क्या लिखोगे, इसका आंसर सिंपल आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब 0 डिवाइडेड बाय +89, ठीक है, 0 ऊपर आ गया, डिवाइड के बाद वाला नंबर नीचे आ गया, ठीक है। अब 0 का आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका ठीक है 89 0 ज़ार 0, ठीक है। 89 के टेबल में 89 0 ज़ार 0, तो आंसर आपका क्या आया है, 0 आया है। कोई भी टेबल जब मतलब किसी भी टेबल में 0 0 टाइम्स आता है तो आपका आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है 0। इसमें अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि 0 से कोई भी टेबल डिवाइड नहीं हो सकता, कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 89 0 ज़ार 0, ठीक है। तो ये दोनों का फ़र्क है। अच्छा, आपके पास पार्ट 8 है +1 मल्टीप्लाई बाय -228। अब आपने ये ध्यान रखना है कि इन्होंने आपको सारे डिवीजन के दिए थे, अचानक से एक मल्टीप्लाई का दिए, तो आपने साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस। कैसे, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो आपके पास आता है प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आता है प्लस। जब भी दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस आता है, जब भी दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस आता है। अब ये दोनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस आ रहा है, ये दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस आ रहा है, पर ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ रहा है, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या है आपके पास, माइनस। दो अलग साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। 1 को 228 से मल्टीप्लाई किया तो 228, -228 आपका आंसर है, ठीक है।